हाय। एक लड़का सिर्फ अपनी पहचान की वजह से मारा गया। कहीं वो हिंदू है, कहीं मुस्लिम, कहीं दलित, तो कहीं क्रिश्चियन की वजह से वो मारा गया। सवाल ये नहीं है कि कौन सी कम्युनिटी ने मारा, सवाल ये है कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो हो क्यों रही है। हाल ही में हमने एक घटना देखा बांग्लादेश की, जहाँ एक हिंदू लड़के को मॉब ने पीट पीट के उसको जिंदा जला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के पर झूठी अफवाह, रिलीजियस बेसिस पर टिप्पणी और पर्सनल रीजन की वजह से लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। देखो, हमें यह समझना जरूरी है कि ये पूरे बांग्लादेश का फेस नहीं है, ना कि ये पूरे मुस्लिम्स कम्युनिटी का फेस है कि मुस्लिम्स ही ऐसे करते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि जब लॉ वीक होती है, यानी पुलिस प्रशासन वीक होती है, तो अफवाह कैसे फैलता है। और इससे सबसे पहले जो टारगेट में रहते हैं वो है माइनॉरिटीज। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये पूरा बांग्लादेश का फेस नहीं है और ये पूरा मुस्लिम्स कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये हमारे देश के बारे में आप बोलते। इसी बांग्लादेश वाले घटना के बाद हमारे देश में कितना सारा घटना हुआ। जैसे उड़ीसा में एक 20 इयर्स की लड़के को पीट के मार डाला गया इस शक में कि वो बांग्लादेशी है और मुस्लिम से, तो उसको पीट के मार डाला गया। एक और घटना आपने देखा होगा, केरल में भी एक दलित लड़के को इसी शक में मार दिया गया कि वो बांग्लादेशी है, पीट पीट के उसको मार दिया गया। तो ये हमारे देश में भी हो रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश ऐसा है और हमारे जो मेजोरिटेरियन लोग हैं ऐसे नहीं ना। ये जो मॉब लिंचिंग हो रहा है एक्चुअली ये सिर्फ हमारे देश में या बांग्लादेश में नहीं, ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि मॉब किसी को पीट पीट कर मार दे रहा है। ये अभी आम होता जा रहा है। तो अब असली सवाल यह है कि ये सब होता क्यों है। नंबर 1 है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और फेसबुक पोस्ट वो सब बिना वेरिफिकेशन के पोस्ट हो जाती है। और ये जो मॉब है वो सच्चाई नहीं देखती, वो इमोशन देखती है और लोगों को मार डालती है। सबसे पहला जो रीजन है तो वही है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी वायरल हो जाती है, कुछ भी लोग सच मानने लगती है और मॉब ऐसे ही लोगों को मार डालता है, पीट पीट कर अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और लोगों को मार डालते हैं। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल साइलेंस या फिर सपोर्ट। जब नेता चुप रहता है तो इनडायरेक्टली उनको ये लगने लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो उनको कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग एक साथ मिलकर लोग चले जाओ और किसी को मार डालो, क्योंकि वो जानता है ना नेता उसके साथ है तो उसको कुछ नहीं होने वाला, कुछ दिनों का जेल होगा और क्या। अगर नाम आ गया तो वो जानते हैं कि उसका नाम आएगा ही नहीं सामने, ज्यादातर लोगों का नाम सामने आएगा ही नहीं, तो वो जानते हैं कि उनको कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, तो वो जानते हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा जो है वो है लॉ का फियर खत्म होना, क्योंकि अभी जो एक डर है लॉ के लिए वो लोगों के मन में अभी नहीं रहा, क्योंकि वो जानते हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। तो ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, ना कि इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान इसका इशू है। एक्चुअली ये रूल ऑफ लॉ का इशू है, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। हमारे पास इंसानियत है या नहीं इसका इशू है, क्योंकि लोगों से अभी जो इंसानियत है वही चला जा रहा है। अभी लोगों के मन में वो इंसानियत ही नहीं रहा। तो अभी ये मेन इशू यही है कि लोगों के मन में अभी इंसानियत है ही नहीं, ना कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला है। हमें क्यों लगता है कि ये रिलीजियस इशू है। एक्चुअली ये रिलीजियस इशू है ही नहीं। हमें इसलिए लगता है कि हमारा जो मीडिया है वो हमें ये ऐसे दिखाता है, क्योंकि हर देश में अब ज्यादातर हमारा जो ईस्ट एशिया है यहाँ पे आप देखोगे तो यही चल रहा है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ ऐसा हो रहा है। हमारे देश में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो ये हर देश में ये हो रहा है, लेकिन वही मुद्दा हमें ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे बांग्लादेश में जो हुआ, मैं उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, लेकिन हमें उसी को दिखाया जाता है। इतने अच्छे से हमारे देश में उसको दिखाया गया, जैसे हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। हमें जैसे बांग्लादेश के इशू पे बात करना है, ऐसे हमारे देश में जो हुआ उसके बारे में भी बात करना है। हमारे देश में भी ऐसे होता रहता है, तो हमें इस पे भी बात करना है, लेकिन हमारे मीडिया हमें सिर्फ यही दिखाएगा। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है। थैंक यू।